देखिए जो फेवरेट शहर जो क्रिकेटर का होता है ना, वो इसलिए होता है कि वहाँ कुछ अच्छा हुआ होता है, तो इसलिए फेवरेट हो जाता है। हैदराबाद से खेलते थे, उसके बाद पाकिस्तान मूव करे और पाकिस्तान जाके कप्तान बने, तो अजीब व गरीब हिस्ट्री है यहाँ की। और जो यहाँ मैच की अगर स्थिति देखी जाए, 33 रन की बढ़त है चेन्नई रेनॉल्ड्स के पास। और उदय तिवारी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी की है, 8 ओवर में 136 रन बनाए हैं और एक अच्छी शुरुआत करनी होगी। 33 रन की बढ़त को क्या जल्दी से जल्दी पूरा करके फिर रन बनाने होंगे और एक चुनौती देनी होगी चेन्नई रेनर्स को दूसरी पारी में। तो यहां से क्या कमबैक कर सकते हैं भोजपुरी दबंग्स, ये आने वाला समय बताएगा। देखिए बहुत बढ़िया चांस था जब असगर ने एक ओवर किया था, 5 रन का विकेट ली थी बड़ी विक्रांत की, तो मुझे लगा था कि उस समय अगर थोड़ा सा टाइट पकड़ लेते, पर बहुत बढ़िया कमबैक किया है चेन्नई ने। और 33 रन जो है ना, अब 33 विदाउट लॉस है इस समय, वो 34 विदाउट लॉस, और 34 रन विदाउट लॉस और पूरे 10 ओवर हाथ में, आप समझ जाइए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि चेन्नई ने बाद में चेस करना है। पहले ये 34 रन की लीड उतारेंगे, फिर अपने रन बनाएंगे। पर चौथी पारी में हमने देखा है कि प्रेशर से बड़े बड़े मैचेस फंसे हैं। हमने शारजा में भी देखा था, और यहाँ कंडीशंस ऐसी हैं कि शायद चेस करना इतना आसान ना हो, पर उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा अपने गेंदबाजों को। कम से कम 60-70 रन तो देंगे। 60-70 के लिए आपको 90-95 रन बनाने हैं, और ये है चुनौती बड़ी लीड देने के बाद। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें ओवर में चेन्नई ने मैच ना निकाल के ले गए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अतुल, पावर रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए तो ऐसा लग रहा है कि मैच इवनली पॉइज्ड था, मगर वहां के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पे खड़ा कर दिया। 92 रन बनाए 5 विकेट नुकसान पर। देखिए वहां क्या हुआ, क्योंकि एक तो 2 कैचेस मिस हुए बाउंड्री पे, फील्डरों से जज नहीं हुए, एक मिसफील्ड हो गया, तो क्या वो 3 शॉट्स तो चले गए ना, वो जो विकेट्स में तब्दील हो सकते थे, रन रुक सकते थे, जो प्रेशर बना सकते थे, वो ऐसा जब एक मोड़ आता है गेम में, और इतने छोटे गेम में ये 2-4 गेंदों का ही मोड़ होता है। अगर ये पल जीतने होते हैं, ये मोमेंट्स जीतने होते हैं आपने, और कहीं ना कहीं वो भोजपुरी दबंग्स ने गवा दिए और चेन्नई रेनर्स ने वो मोमेंट्स जीते। देखिए अब किसी की हिट लग जाए, और मुझे तो लगता था कि अब ओपनिंग के लिए आप आदित्य और उदय, आदित्य जो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ से कुछ चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने जो जिताया था। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया स्विवल शॉट, और बॉल जीत जाएगी ये रेस, क्योंकि फाइन लेग अंदर था, क्योंकि पावर प्ले चल रहे हैं, तो प्रोटेक्शन जो है उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे ली हुई है, और उसके देखते हुए क्या शॉट खेला आदित्य ने। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला था, वहां पर ऑन साइड पर, और फाइनल के खिलाड़ी के ऊपर से निकाल दिया था गेंद को। और जैसे अतुल बता रहे हैं कि इसी खिलाड़ी पे दारोमदार रहेगा। एक अच्छी शुरुआत देनी होगी टीम को और लीड को भी पूरा करना होगा। अगर ये लीड दोनों खिलाड़ी पूरी कर लें तो फिर एक अच्छा टोटल यहां पर देखने को मिल सकता है भोजपुरी दबंग के द्वारा। पहला ओवर काफी अच्छा साबित होता हुआ भोजपुरी दबंग से 8 रन आ चुके हैं, अभी अंतिम गेंद आनी बाकी है। अदब गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर के फार एंड से कट किया उसको, गेंद को कोई मौका नहीं, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी रखा गया है, 1 रन जरूर मिलेगा। और ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। इतने रन बनाने के बाद ओवर नहीं है, टेस्ट मैच में तो आपके पास खुला दिन होते हैं आराम से बैटिंग कीजिए। अच्छा शॉट है, पर चालाकी है, चेन्नई ने ऐसे खिलाड़ी रखे हैं, उन्हें पता है कि पावर प्लेस में कहाँ ज्यादा मसल इन होती है बॉल, तो पहले ये रन उतारे, उसके बाद जो बचे तो कुछ चमत्कार ही होता है। क्योंकि मुझे याद है कि शारजा में मुंबई हीरोज ने 18 रन की लीड देके मैच हार गए थे, और चेन्नई ने क्या पलटवार किया था, तो उस पलटवार के लिए एक जो पारी खेली थी चेन्नई की, हमने 2-3 जबरदस्त वहां पे पारियां देखी बैटिंग का, पर वो शारजा मशहूर है, फेमस है बैटिंग के लिए, तो वहां पे ऐसी इनिंग्स चलती रहती हैं। आज से नहीं, वो आप जावेद मिराज का छक्का देख ले, या तेंदुलकर की और डेजर्ट स्टॉर्म की पारी देख ले। विक्रांत ने दूसरी पारी में आके पहले लीड उतारी और फिर लीड चढ़ाई, और उसके बाद मैच अपनी तरफ कर लिया। चलिए ये ऐसा थोड़ा लक चाहिए, चाहे बैट से आए या बाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रन ही है जी, इनसाइड एज है, लेमन कट है, पर टीम का रन आना चाहिए। और पहले जमाने में ऐसी उल्टी सीधी शॉटों में थोड़ा सा झेपते थे बल्लेबाज, आजकल खुश होते हैं कि आपका टॉप एज लग जाए, रन आने चाहिए।
और रन आ रहे हैं और यही खुशी की बात है वहां पर बहुत बड़ी दबंग्स के लिए। अब 19 रन की बढ़त अभी भी चेन्नई रेडर्स के पास है और जैसा कि अतुल ने बताया कि 33 रन बनाएंगे उसके बाद आपका खाता खुलेगा। और देखिए थोड़ी सी परेशानी जरूर है वहां पर, बहुत बड़ी दबंग कैंप में, मगर अभी भी थोड़ी खुशी की लहर दौड़ेगी अगर इस तरह के 2-3 बाउंड्री स्ट्रोक्स और आए। और ये बाउंड्री स्ट्रोक्स चाहिए इनको पहले पावर प्ले के अंदर ही। थोड़ा सा धीमा आया क्योंकि 2-4 बड़े शॉट सीधा फील्डर के चले गए। अब अभी पावर प्ले चलते हुए अगर आपने उसका कैश नहीं किया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि पावर प्लेज में सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर हैं। अब उसके लिए खतरा ये है कि विकेट चली गई तो फिर क्या करेंगे। तो 20 रन की लीड अभी भी है, तो 10 गेंदों में 15 रन आए हैं, इनसे तो काम नहीं चलेगा। 2-3 बड़े हिट चाहिए जो कि चेन्नई ने लगा के ये लीड चढ़ाई है। पहला छक्का 18वें ओवर में आया था गेम की, सोचिए आप आज का। और फील्डिंग में परिवर्तन किया है, स्वीपर कवर से खिलाड़ी को ऊपर बुलाया गया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को ले गया। अच्छी कप्तानी कर रहे हैं वहां पर चेन्नई से रेडर्स के कप्तान, और उन्होंने मानते होंगे कि बाउंड्री राइडर्स कहां होने चाहिए। और ये विकेट को कट किया है, वहां पर मौका बन सकता था और वहीं मारा है जहां पर से फील्डर को लेकर आए थे। ये अच्छी बल्लेबाजी वहां पर। शॉट ऑफ द डे जी, बैकफुट से अलोंग द ग्राउंड ऐसा शॉट लगाना सीधे बल्ले से। और विष्णु इंदुरी जो कि फाउंडर हैं, जो कि जिनकी सोच से ये लीग शुरू हुई है, वो थोड़े चिंतित लग रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि शायद एक ही टीम ज्यादा डोमिनेट ना करे और जो हारी हुई टीमें हैं वो जीते रहें, क्योंकि दिल लगा रहेगा। क्या शॉट लगाया, बहुत बढ़िया कोशिश फील्डिंग की, पर देखिए कितना तेज शॉट। और ऐसे शॉट मारा कि उन्होंने स्पाइक्स हैं तो ये, पर ये देखिए क्योंकि बॉल ये पुराना वाला ही बॉल है, उसके बावजूद ही तेज शॉट लगाना। फर्स्ट इनिंग का बॉल है ये। ओवर की समाप्ति 20 रन बिना किसी नुकसान की, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये देखिए कि अब अच्छे शुरुआत हुई है, मगर अभी भी तेज तरकार चाहिए। ये ओवर काफी उपयोगी होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। अगर इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आते हैं और लीड पूरी हो जाती है तो फिर 7 ओवर में हम अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बुरी दबंग की तरह। सही बात है, आपने सही कहा कि इस पावर प्ले में अगर आपकी लीड उतार दी और विकेट हाथ में रखे तो फिर आप गेम में वापस आ गए, आपने अपने आप को चांस दिया। और ये मुझे लगता है कि ये जज्बा मैं देखना चाहता हूँ भोजपुरी टीम में, या जो भी टीम हार रही होती है। अगर जो दिल छोड़ देती है टीम ना, वो फिर ना मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स का मजा ये है कि कॉन्टेस्ट हो। अगर कोई, ओ क्या शॉट है, शाबाश, एक और चौका। और मैंने कहा था आदित्य इज द मैन फॉर भोजपुरी दबंग्स, और बिल्कुल दबंग की तरह बैटिंग कर रहे हैं। अब ये है कि बचे रहें, बल्ला बहुत पुराना लग रहा है उनका, पर पका हुआ है। और इस शॉट को तो पहले भी लगाया था उन्होंने, और कितना बढ़िया बिल्कुल स्विवल करते हैं, पिवट करते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर भुजाओं से शॉट मारा जाए तो नहीं लगेगा। और अच्छा रोल किया था और अपने बॉडी को भी अच्छा पूरा वेट दिया वहां पर, और 2-4 रन अर्जित कर दिया। देखिए किस तरह से कैप में खुशी है, और आम्रपाली दुबे को बहुत खुशी है क्योंकि उनकी टीम में 4 रन आए और 4 रन कम हो गए। अब 9 रन की सिर्फ लीड रह गई है, और 2 बाउंड्री राइडर्स जो हैं वो डीप मिड विकेट पे और डीप स्क्वायर लेग पर है, और 17 रन बनाकर खड़े आदित्य। जैसे अतुल ने बताया कि आदित्य है कैप्टन ऑफ द मोमेंट। और अच्छी बात यह है कि भोजपुरी दबंग्स के पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, और जब बॉल पुराना हो गया, सेकंड जो बॉल है वो पहली पारी का ही होगा, तो नया बॉल नहीं होगा तो इधर उधर स्प्रे नहीं होगा, कंट्रोल बेटर रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये ऐसी स्कोरिंग रेट से चलते रहें तो 60, 65, 70 रन अगर मिल जाएं तो बोनस हो जाएगा, मैच बन जाएगा, मैच खुल जाएगा एक बार। और फील्डरों को पूरा साथ देना होगा, गेंदबाजों को अगर अच्छी वहां पर करनी है। ये ओवर की काफी अच्छी गेंद कही जा सकती है क्योंकि बीट हुए बल्लेबाज, और आदित्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका बीट होना थोड़ा सा गेंदबाज के पक्ष में जाता है। और जो 5 खिलाड़ी ऑफ साइड के, चारों 5 का खिलाड़ी वो 30 गज के दायरे के अंदर हैं। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स हैं। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, और अभी भी 3 गेंद, माफ कीजिए 4 गेंदें आनी बाकी हैं पावर प्ले की। और क्या 4 ओवर में वो लीड पूरी हो सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिट खिलाड़ी उठा के खेल दिया है, और ये 4 रन अर्जित होते हुए, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य, ये उनके बल्ले से निकलता हुआ चौथा चौका। और ये देखिए बहुत बड़ी दबंग सा कैंप,
क्या खुशी की लहर है वहां पर, और जानते हैं कि आपने वापसी करनी है तो ये लीड को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। सिर्फ 7 रन दूर हैं, एक हिट से बराबर हो जाएंगे। तो पहले ओवर की थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद आदित्य सेट हो चुके हैं, और मैंने कहा ना इस पिच पे जो सेट हो जाएगा, जिसका तालमेल बन जाएगा, रिदम बन जाएगा, फिर वो जो खिलाड़ी है ना वो खेल सकता है। डेड बॉल दी जाएगी इसमें। अट्ठाईस रन बिना किसी नुकसान के। और देखिए वहां पर स्क्रीन के आगे थोड़ा सा रुकावट आई थी, इसलिए बल्लेबाज वहां से हट गए, और आदित्य ने शानदार बल्लेबाजी के 21 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। और भोजपुरी दबंग्स चाहेगी कि वो अंतम खेलते रहें और अपनी टीम को एक अच्छा टोटल दे, और जैसे ही लीड पूरी होगी उसके बाद भोजपुरी दबंग्स की इनिंग शुरू होगी, फिर रन जो बनेंगे वो दबाव में ला सकते हैं चेन्नई रेनोस को। अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं पावर प्ले की, और कट किया उसको, वहां पर सीधा उनके हाथ में चली गई, और अच्छा कैच पकड़ा वहां पर, और बढ़िया विकेट मिलता हुआ वहां पर आदित्य का चेन्नई को। ये बहुत बड़ा विकेट है, ये मैच टर्निंग पॉइंट है जी, क्योंकि अब तक भोजपुरी ने दबंग्स ने अपनी वापसी कर ली थी इस मैच में, और आदित्य अगर टिके रहते तो फिर था मौका, क्योंकि वो सेट हो चुके थे। पर देखिए अच्छा शॉट सीधा हाथ में चला गया, तो किस्मत भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। अब किसी को फिर से खड़ा होना पड़ेगा। 21 रन बनाए आदित्य ओझा ने, और स्कोर हो गया 28 पे, अभी भी 7 रन पीछे। होगा क्या गेंदबाज उस तरह की गेंदबाजी करेंगे जैसे बाउंड्री राइडर्स दिए हैं, और दोनों ही बाउंड्री राइडर्स काफी तेज फील्डर हैं। 2 गेंदें शेष हैं अभी भी, और 5 रन की बढ़त अभी भी चेन्नई रेनोस के पास। असगर खान, और धीरे से प्लेस किया, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। 29 रन 1 विकेट नुकसान पर, बड़ा विकेट मिला वहां पर आदित्य के रूप में, क्योंकि आदित्य ने जो शुरुआत की, आदित्य टॉप 5 रन गेटर्स में से हैं, और आज भी अच्छी पारी खेली है। और इस बार देखना होगा कि अंतिम गेंद जो आने वाली है पावर प्ले की, कितना बड़ा प्रहार करते हैं वहां पर उदय। और अभी ड्राइव किया उन्होंने वहां पर, 1 रन मिलेगा और ओवर की समाप्ति होगी। 30 रन बिना किसी 1 विकेट नुकसान पर ओवर की समाप्ति के बाद। तो यही मजा है उतार चढ़ाव का, और फिर से मुझे लगता है कि टॉप एज लगाया, कैच हो जाएगा, और छोड़ दिया। कुछ गलतियां चेन्नई की भी हिस्से में है आज, ये नहीं है कि भोजपुरी गलती करेंगे। ये आसान कैच था, मुझे लगा शायद वो दोनों को लगा कि टक्कर ना हो जाए। शॉट भी देखिए कितना, अब ये प्रेशर वाला शॉट है, क्योंकि बॉडी वेट पीछे था और बैट आगे निकल गया। थोड़ा बॉडी वेट पीछे जाता तो कवर के ऊपर जाता शॉट। ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो शायद इस खेल ये कलाकार नहीं समझ पाते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने को डिस्ट्रेस कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इस टूर्नामेंट में क्राउड को आप लेकर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको गेंद को निकाला, वहां पर रन बन रहे हैं, और ये अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही लीड पूरी हो गई है 33 रन की। अब जो है खाता खुलेगा भोजपुरी दबंग्स का, जहां से रन बनेंगे, और यहाँ ओके अभी भी 2 रन की बढ़त है। 57 रन आए थे वो उनके इनिंग के, जो 59 रन बताए जा रहे थे, 57 रन थे उनके, और 35 रन की बढ़त थी वहां पर। और ये शॉर्ट ऑफ गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा, पर रनिंग बिट में तो विकेट अच्छी करनी होगी खिलाड़ियों को, यहाँ रन बनाने हैं। और शायद थोड़ी सी कमी वहां भोजपुरी दबंग्स में आ रही है। 34 रन 1 विकेट नुकसान पर है, ये चौथा ओवर चल रहा है, और अभी भी जो है 1 रन की बढ़त चेन्नई रेनोस के पास है। और धीरे से गेंद को निकाला, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर ड्राइव लगा के खेलना चाहते थे बॉलर, थोड़े से इंजर हुए वहां पर, और गेंद शायद, और इसके साथ ही अब ये स्कोर जो लीड पूरी हो चुकी है, एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते, थोड़ा सा वहां पर फिजियो आए हैं उनका देखने के लिए, क्योंकि पैर वहां पर फिसल गया था। और क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर खेलना थोड़ा सा, क्योंकि इस विकेट पे खेल रहे थे तो थोड़ा साइड वाली विकेट था, थोड़ा सा उनको झटका लगा। और विक्रांत, अभी भी अंतिम गेंद आनी बाकी है, और ये देखिए किस तरह से वो गेंद डाली, खड़े रह गए, और गेंद को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका पैर स्लिप हो गया, और वहां पर थोड़ा सा उनको चोट आई, मगर अभी तक ठीक है वो। देखिए यही मुझे लगता है कि एक जो खतरा है ना इस फॉर्मेट का, और ये कॉन्सेप्ट का, ये प्रोडक्ट का, ये है कि ये एक्टर्स हैं, ये पेशेवर हैं,
इनके ऊपर बहुत सारा पैसा, कई लोगों की आमदन और ज़िंदगी है वेस्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं, क्योंकि और खिलाड़ी भी हैं, आप जो गर्मा गर्मी में कई बार आप ना चाहते हुए भी वो एक्शन कर बैठते हैं, क्योंकि उस समय सोच नहीं चलती, उसका इंस्टिंक्ट चलता है एक खिलाड़ी का, तो उसमें अगर इन चोट लग जाए, और सोनू सूद हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे थे तो मेरे सामने चोट लगी थी उनको, तो बहुत नुकसान हुआ। और बहुत बढ़िया शॉट है, ये सीधा मारा है, पर पेस नहीं थी उसमें, और गिरते ही कई बार अगर ऊपर साइड से आए बॉल तो रुक जाती है। 2 रन ले लिए, 4 रन से आगे हम 39 पे। शिवलाल यादव पवेलियन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गेंद धीरे से निकाला उसे ऑफ साइड पर। रन बनाने होंगे चाहे किस तरह से भी रन आए, और हर ओवर में एक बाउंड्री स्ट्रोक जरूरी है भोजपुरी दबंग्स के लिए। अच्छा शॉट खेला था, मगर अच्छी फील्डिंग की। हाँ चाहे फुटबॉल जरूर खेला वहां पर थोड़ी देर के लिए, मगर फुटबॉल खेलते खेलते फील्डिंग अच्छी हुई, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर। और इस तरह से एफर्ट जब आप डालते हैं तो टीम का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। और देखिए जो कैंप है वहां पर, चेन्नई रेनोस का कैंप, बिल्कुल खड़े होकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। स्क्रीन के सामने सब खिलाड़ी आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है वहां पर बल्लेबाजों को। अगर अब बल्लेबाज तैयार और गेंदबाज को थोड़ी सी बार डिस्टर्बेंस हुई, गेंदबाज अपना रनअप थोड़ा सा वापस करते हुए, अगर फील्डिंग का अगर मुआयना करेंगे तो थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है, कप्तान खुद है वहां पर, और बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। बढ़िया मैदान, ऐतिहासिक मैदान है ये, हैदराबाद का स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है ये, और हाल ही में यहाँ इंग्लैंड और भारत के बीच मैच खेला गया था, और वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज आएंगे और ये मौका बना वहां पर दूसरा रन लेने के लिए, और इस तरह से रन बनाने होंगे, रन चुराने होंगे और रन बनाने भी होंगे। भोजपुरी दबंग सा ये कैंप है, थोड़ा सा अब अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए, क्योंकि अब जो बढ़त है 7 रन की हो चुकी है, अभी भी जो है ये 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 5 ओवर और होंगे और 23 रन बनाने होंगे। हर ओवर अगर बाउंड्री स्ट्रोक आता है तो भोजपुरी दबंग 60-70 रन बनाने में, लीड लेने में कामयाब हो सकता है। देखिए अभी भी 1 विकेट गया है सिर्फ, और 9 विकेट हाथ में है, तो इसका पूरा इस्तेमाल करें, मुझे लगता है थोड़ा सेंसिबल खेलें और सिर्फ जोर से। हाँ ये अच्छी शॉट है, पर किस्मत नहीं है कि गैप पे जा रही है, और बहुत अच्छी क्रिकेट चेन्नई भी खेल रही है। चेन्नई का बहुत एक्सपीरियंस है इस फॉर्मेट का, और अपने गढ़ में आके तो बहुत तेज हो जाते हैं वो। जैसे ही नीचे आते हैं, सदर्न पार्ट में, बेंगलोर में मैच हो, हैदराबाद में हो, चेन्नई में हो, तो ये इनके गढ़ हैं कि यहाँ की पिचेस में, क्योंकि बचपन से थोड़ा सा उछाल रहता है, यहाँ की थोड़ी सी लाल मिट्टी मिली होती है। हैदराबाद में शायद इतना नहीं है, पर बेंगलोर और चेन्नई की पिच जो है, और बाउंस जैसा अच्छा पिच में आज है, तो उनको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस है इन तरह की पिचेस में। और भोजपुरी दबंग जो है वो नॉर्थ में खेलते हैं, वहाँ थोड़ा बॉल लो रहता है, स्लो रहता है, मिट्टी होती है, तो शायद इसीलिए आज थोड़ा सा भारी पड़ गई है चेन्नई। और अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर, गैप में जरूर है, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए आएंगे जरूर वहां पर, और आए भी, और सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंचे और इस तरह के रन बना रहे हैं। कोशिश जारी है भोजपुरी दबंग से बल्लेबाजों की। 45 रन 1 विकेट स्थान पर, और ये 5वां ओवर चल रहा है, और जो बढ़त है अब 10 रन की हो चुकी है, तो अब ये बढ़त को धीरे धीरे 10 को 20 से, 20 से 30 से, और 30 को लंबे स्कोर में कन्वर्ट करना होगा अगर सेकेंड इनिंग में कम बैक करना है वहां पर भोजपुरी दबंग्स को। दोनों ही बल्लेबाज पूरी कोशिश करें। असगर खान 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, 17 रन बनाए उदय ने, और पवेलियन की तरफ इशारा करते हुए वहां पर उदय। और अंतिम गेंद 5वें ओवर की, देखना है कि क्या दशरथ बाउंड्री से रोक पाएंगे। बढ़िया स्ट्रोक खेला है वहां पर, हाथ पे जरूर गई है मगर उनके हाथ से गेंद छटकी है। देखना है कि ये देखना होगा थर्ड अंपायर की तरफ, और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, नो बॉल का इशारा किया वहां पर, क्योंकि ये जो फ्रंट फुट था वो आगे निकल गया था और इसलिए नो बॉल हुई। और फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर वहां पर, और थोड़ा सा भाग्य साथ देता हुआ, और देना भी चाहिए, और बहुत आगे था। इसको इतने बिग नो बॉल कहेंगे, क्योंकि आप दर्शक कहेंगे बिग नहीं है, पर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो बिग ही है, क्योंकि हल्का सा पैर लाइन के पीछे होना चाहिए। लाइन पे भी होता है वो भी नो बॉल होती है, तो लाइन के तो आगे 2 इंच चली गई है बॉल, तो थोड़ा सा स्टेप मिस कर गए। पर हमने देखा है सभी गेंदबाज, शारजा में भी देखा था, 5-6 इंच अंदर से गेंदबाजी कर रहे हैं। और शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, क्या बात है, कितना बढ़िया टाइमिंग किया। देखिए, और रेस बॉल नहीं जीतेगी, जीतेगी तरह 2 खिलाड़ी पीछे, 47 पे 1, और 49 रन 1 विकेट में 5 ओवर की समाप्ति के बाद।